हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे? यस। तो मैं हूं प्रेम, आपका मैथ्स एजुकेटर, एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन गेन बाय अन अकेडमी पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू गो फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यस। एंड ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चों। तो मेरे साथ बने रहिएगा आप इस सेशन के एंड तक। एंड हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना कि जो बेसिक शेप्स है, हमारी जो सॉलिड शेप्स है, उनके सरफेस एरिया वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें क्या जानना है? हमें जानना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके। अगर दो सॉलिड्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम, हाउ टू गो फॉर दैट, आपको विजुअलाइज करना होगा। ओके। अगर आप चीज़ें विजुअलाइज करोगे, समझ पाओगे आसानी से कि क्या करना है आपको, कब कैसे करना है, तो क्वेश्चन ईजिली लगते हैं। चलो देखते हैं इसके क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकॉल लेंगे हम, बेसिक जो हमारे सॉलिड शेप्स है ना, उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रिकॉल लेते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। ओके। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे हमारे क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड, यस, आई होप ऑल ऑफ यू, आपने देखा होगा घर में ईंटें देखी होगी ना, ईंटें। और आप जब सामान मंगाते हो ऑनलाइन कुछ भी, तो बॉक्सेस आते हैं, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, क्यूबॉइड्स ही होते हैं ना वो। तो क्यूबॉइड्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूबॉइड्स के कितने फेस होते हैं, आप देखो अगर क्यूबॉइडल बॉक्स है, आपके घर में कोई बॉक्स आएगा तो आप बॉक्स में देखना कितने फेसेस। जैसे एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये क्यूबॉइड दिख रहा है आपको? यस। तो क्यूबॉइड में देखो, इसमें एक टॉप फेस है, टॉप पे एक, बॉटम दो, एंड चार साइड में फेसेस है, लैटरल फेसेस। ओके। तो इन टोटल कितने फेसेस हैं? आप देखो यहाँ पे हमारे इन टोटल 6 फेसेस दिख रहे होंगे आपको। ओके। हाउ मेनी? 6 फेसेस। ओके। लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, 6 फेसेस दिख रहे हैं ना। तो इन 6 फेसेस का अगर हम एरिया फाइंड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम ये टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करके फाइंड करें तो हमें जो 4 फेसेस का एरिया मिलेगा, हम उसे क्या कहते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। जैसे कि अगर आप रूम में हो, आपका रूम एक क्यूबॉइड होगा, यस। तो आप क्या करो, सीलिंग की एंड फ्लोर की एरिया को छोड़ के जो 4 वॉल्स के एरिया निकालोगे ना, दैट विल बी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। ओके। तो हमारे पास क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? हमें पता होता है क्या कि इसकी लेंथ एल होती है, विड्थ बी होती है, हाइट एच होती है। तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें क्या, 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है। वी कैन सी ये जो 3, 4, 5, 6 दिख रहे हैं ना, आपको इन चारों का एरिया फाइंड करना है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इसका एरिया एल इंटू एच, इसका बी इंटू एच, अगेन इसका क्या हो जाएगा? विल बी हैविंग एल इंटू एच एंड अगेन बी इंटू एच। तो क्या आ जाता है बच्चों? विल बी हैविंग, इसका फॉर्मूला अगर फाइंड करोगे तो 2 इंटू, यस, एल प्लस बी इंटू एच, विल बी गेटिंग इट एज दैट। ओके। ये हमारा आ जाएगा 2 एल प्लस बी इंटू एच। ये हमें क्या देगा? हमारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया ना। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ओके, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, देखो ये कैसे आया? अगर आप चाहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, देखो इसका हमारा जो फ्रंट फेस है इसका एल इंटू एच होगा। तो क्या होता है? एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ओके। बी एच प्लस अगेन एल एच प्लस बी एच। तो देखो 2 बार एल एच आ रहा है, 2 बार बी एच आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच। तो यहां से अगर हमने ट्वाइस ऑफ एच कॉमन लिया इन द ब्रैकेट एल प्लस बी, सेम चीज आ गया ना। तो अगर आप चाहते तो डिराइव भी ऐसे कर सकते हो। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टॉप का एरिया क्या होगा हमारा बच्चा? बेस का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी, एंड टॉप का भी एल इंटू बी। तो इसमें क्या करेंगे? ऐड करना हमें किसका? 6 फेस का एरिया। तो क्या होता है हमारा बच्चा? एल बी प्लस, वी कैन सी हमारा बी एच प्लस एल एच प्लस अगेन क्या आता है? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आप देखो कि सबको 2 बार ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और क्या लिख सकते हो? एल एच। ओके, जो भी लिखो। तो ये हमारा क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हुआ? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या है? इट इज एल इंटू बी, एंड एच से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। ओके। तो हमारा वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या है बच्चों? इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज एल बी एच। ओके। यस। तो इफ यू वांट यू कैन टेक नोट्स फॉर दीज, जस्ट एक बेसिक रिकॉल ले रहे हैं कि हाउ डू वी गो फॉर दीज। यस। हमारे सॉलिड शेप्स, हमारा नेक्स्ट सॉलिड शेप क्या होगा? एनी आइडिया? इट विल बी अ क्यूब। क्यूब। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल, आपने लूडो तो खेला होगा, लूडो में डाइस होता है, तो उस डाइस में नंबर्स होते हैं हर एक फेस पे। तो कितने नंबर्स होते हैं? फ्रॉम 1 to 6। तो इसके भी 6 फेसेस होते हैं। आई होप यू कैन सी दैट। टॉप पे एक, बॉटम दो, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, 6 फेसेस दिख गए आपको, आई होप। यस। नाउ अगर आप बात करें यहाँ पे क्यूब में क्या खास है, क्यूबॉइड से कैसे इसमें हम देख रहे हैं, एक टाइप का क्यूबॉइड ही है, बस इसमें क्या है कि इसके सारे साइड्स इक्वल है, ऑल द एजेस आर इक्वल। ओके। लाइक अगर मैं कहूं बच्चों, तो यहाँ पे ये भी ए है, ब्रेथ भी ये है, एंड हाइट भी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ऑल द एजेस आर व्हाट? सभी की लेंथ सेम है, इट इज ए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों लैटरल सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो कितने फेसेस का एरिया लेते हैं हम? 4 फेसेस का। तो एक फेस का एरिया क्या होगा बच्चा? ए इंटू ए स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ ईच फेस विल बी व्हाट? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो लैटरल में हम 4 लेते हैं, इट विल बी व्हाट? 4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि हमें क्या देगा? 4 ए स्क्वायर। यस, बिकॉज सारे फेसेस क्या होंगे? स्क्वायर फेसेस होंगे ना।
तो 4 का 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या 6 फेसेस का निकालना है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर करेंगे, बिकॉज हर एक फेस का एरिया क्या ए स्क्वायर है, तो 6a स्क्वायर। नो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर क्यूबॉइड, तो a इंटू ए तीनों सेम है, तो इट विल बी a क्यूब। ओके, a इंटू ए विल बी गेटिंग व्हाट, a क्यूब। आई थिंक ईजी होगा ये, समझ गए। चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन फॉर व्हाट। अब हम अगला देखेंगे क्या, हमारा जो नेक्स्ट सॉलिड शेप है दैट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कैंस देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक के, यस, तो दैट इज एन एग्जांपल फॉर इट। उसमें क्या दिखता है आपको, अगर मैं दिखाना चाहूँ बच्चों, अगर हमारे पास एक पेपर भी है ना, एक पेपर है, यस, इस पेपर को हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ये हमारा क्या, दिस इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, तो अगर हम इसकी लेंथ के अलॉन्ग इसे हम फोल्ड करें तो विल बी गेटिंग, हमें एक सिलेंडर मिलता है। ओके, वी विल गेट अ सिलेंडर जस्ट लाइक दैट। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस, अगर इसे हम फोल्ड करें, जस्ट अ सेकंड हियर, यस, लाइक दिस, देखो एक सिलेंडर मिला ना। तो हमने क्या किया कि इसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या हो चुकी है, सिलेंडर की क्या बन चुकी है, टॉप की सर्कल। तो इसकी लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड इसकी जो विड्थ थी इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। देखो इसकी विड्थ थी, हमारी हाइट बन रही है सिलेंडर की, एंड जो हमारा इसकी लेंथ थी ना वो क्या बन जाएगी, हमारी जो टॉप की सर्कल है, बॉटम की सर्कल होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। तो कितने फेसेस में अगर हम बात करें, अगर क्लोज सिलेंडर है जैसे कैन होता है, तो हमारे पास एक कर्व फेस आया, दिस इज हमारा क्या बच्चा, ये हमारा है कर्व्ड फेस। ओके, ये हमारा कर्व्ड फेस है, एंड यहाँ पे हमारे क्या दो प्लेन फेसेस है, एक प्लेन फेस ये रहा और ये एक प्लेन फेस रहा। ओके, तो इनमें टोटल कितने फेसेस है, इसमें टोटल 3 फेसेस है, एक कर्व है एंड 2 प्लेन फेसेस है। ओके, नाउ इस कर्व फेस का एरिया कैसे निकालेंगे, हमारा लेंथ था, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अगर इसकी रेडियस r है एंड हाइट अगर हम h मानते हैं बच्चों, अगर हम इसकी हाइट h मानते हैं, ओके, इफ द रेडियस इज r एंड वी आर टेकिंग द हाइट टू बी h, तो वी कैन सी हमारा जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा 2 पाई r इंटू h। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, द कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैंने एक पेपर के थ्रू अगर इसे देखो, अगर इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बना रहे हैं बच्चों, यस, इफ यू आर मेकिंग इट एज अ सिलेंडर, तो ये जो हमारा लेंथ था ये विड्थ थी, तो विड्थ विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट, एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r। इसका एरिया क्या होगा, l इंटू बी, तो इसका कर्व फेस का एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई r इंटू h। तो सी से हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई r h। ओके, 2 पाई r h। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। ओके, एंड अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे सी से लिखा मैंने, लेटरल नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे कर्व फेस है। ओके, प्लेन फेसेस में हम लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं, यहाँ पे कर्व फेस है तो मैंने कर्व सरफेस एरिया लिखा। तो नंबर ऑफ फेसेस इज 3। ओके, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ओके, नाउ ये टॉप में जो हमारा सर्कल है, अगर उसकी रेडियस आ रहा है तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों, अगर हमने इस कर्व फेस में एंड इस प्लेन दोनों का ऐड कर दिया एरिया, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस हमारे टॉप का फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें क्या देगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो विल बी हैविंग एच प्लस आर इन द ब्रैकेट, जो कि हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ओके, दिस विल बी गिविंग अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ना अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या है, इसका पाई आर स्क्वायर है, एंड हाइट क्या है इसकी h, तो वॉल्यूम विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर इंटू h, दैट इज हमें क्या देगा, पाई आर स्क्वायर h। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होनी चाहिए बातें। चलते हैं आगे, अब हम लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट सॉलिड शेप, जो कि क्या है, दैट विल बी अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो राइट सर्कुलर कोन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ चीजें ध्यान रखने की है। वो क्या है कि इसका रेडियस, जो बेस ऑफ हमारा सर्कल बेस है ना, तो इसका रेडियस r है, इसकी हाइट हमारी h है, एंड ये जो हमारी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं क्या, वी कॉल इट एज व्हाट, स्लैंट हाइट। l हमारा क्या होगा बच्चों, l इज आवर व्हाट, स्लैंट हाइट। l हमारा क्या है, स्लैंट हाइट है। ओके, l इज आवर स्लैंट हाइट, r हमारा रेडियस ऑफ बेस जो सर्कल है उसका होगा, h हमारी हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन है। ओके, बस यहाँ पे l, यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, तो इस राइट ट्रायंगल में हमारा l अगर देखो तो ये हाइपोटेनस है, तो व्हाट वी कैन राइट l स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, वी कैन राइट इट एज व्हाट, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l को हम लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसका हम यूज करने वाले हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें यूज होते हैं, दैट इज व्हाई मैंने आपको बता दिया। एंड इस कोन में अगर मैं आपसे पूछूं कितने फेसेस है, आपने आइसक्रीम देखी है क्या बच्चों, कॉर्नेटो खाया होगा, एवरीवन, सभी ने तो कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई होगी ना। तो कॉर्नेटो आइसक्रीम में हमारे पास कौन होता है, टॉप में वी कैन सी एक सर्कुलर फेस होता है, एक क्या होता है, एक कर्व फेस होता है। तो इसमें 2 फेसेस है हमारा, एक है कर्व्ड फेस। ओके, ये हमारा कर्व्ड है, कर्व्ड फेस, एंड हमारा यहाँ पे सर्कुलर फेस। ओके, जो कि प्लेन फेस होगा। ओके, एट द बॉटम, तो 2 फेसेस इसमें है। तो अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ ना बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी कैन सी हियर, इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, इट इज पाई आर एल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
एंड अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा बच्चों हमारा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट, ये जो हमारा बेस का एरिया है सर्कल, इसका ऐड कर देंगे इसमें पाई आर एल में, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी कैन टेक पाई आर कॉमन, इन द ब्रैकेट विल बी एल प्लस आर, ओके, जो कि हमें क्या दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जस्ट टू रिकॉल यू ऑल, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन नाउ। तो आपको ध्यान रखना है, एक और क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर हमारे पास एक कोन है एंड एक सिलेंडर है जिनका कि रेडियस और हाइट सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट, 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ओके, 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। चलो नोट कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट स्फीयर नाउ। स्फीयर, इसके एग्जांपल्स क्या, क्रिकेट तो खेला होगा आपने, बॉल्स देखी है ना, द टेनिस बॉल्स, द सीजन बॉल्स, ऑल ऑफ इट, गोल्फ की बॉल भी होती है स्फेरिकल इन शेप होती है, सॉकर बॉल, ऑल ऑफ दीज वी आर हैविंग मेनी स्फेरिकल थिंग्स अराउंड अस, ओके। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा सन भी स्फेरिकल, हमारी अर्थ भी स्फेरिकल, ऑल ऑफ इट। तो स्फेयर का बहुत ही अच्छा रोल है हमारी लाइफ में, हम देखते हैं बहुत जगह। एंड अगर इसकी रेडियस आर है तो बच्चों इसमें कितने फेस हैं, एक स्फेयर में आपने देखा, अगर आप एक बॉल होल्ड करते हो हैंड में, तो आपको क्या लगता है इसमें कितने फेसेस होंगे, व्हाट डू यू थिंक? आप सिर्फ एक ही फेस को पकड़ रहे हो ना, तो इसमें बच्चा क्या है, इसमें सिर्फ एक ही फेस है, देयर इज ओनली वन फेस, ओके, सिर्फ एक ही फेस है इसमें, ओके, ओनली वन फेस, एंड दैट इज व्हाट, हमारा कर्व फेस है, ओके, एक ही फेस है जो कि क्या है, हमारा कर्व फेस है, ओके, कर्व फेस है। तो इसका बच्चा सी एस ए विल बी इक्वल टू टी एस ए, ओके, ऑफ स्फीयर, दोनों क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर के, बिकॉज सिर्फ इसमें एक ही फेस है, तो कर्व सरफेस एरिया एंड रोलर सरफेस एरिया दोनों सेम है, दैट इज टी एस ए एंड सी एस आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होती है हमारी स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, जस्ट रिकॉल कर रहा हूं मैं बच्चों आपको, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर व्हाट, हमारा हेमिस्फीयर। अगर एक स्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में, आपने देखो कभी कभी टेनिस बॉल अगर बीच से फट जाती है तो क्या होता है, उसमें दो दो हेमिस्फीयर दिखते हैं ना, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे एक उसका एक पार्ट है यहाँ पे, तो इसका अगर इसमें कितने फेसेस हैं आपको दिख रहा होगा, एक कर्व पार्ट है, दिस इज कर्व फेस हमारा, ओके, एंड बॉटम में हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर फेस है जो कि प्लेन है, ओके। नाउ तो इसमें हमारे पास सी एस ए टी एस ए दोनों आएंगे, बिकॉज इसमें दो फेसेस हैं, ओके। तो अगर मैं सी एस ए की बात करूं तो सी एस ए क्या हो जाएगा हमारा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, एच एस मतलब हेमिस्फीयर, ओके। हेमिस्फीयर का क्या आएगा बच्चों, बताओ मुझे, कि एक सर्कल, एक फुल, सॉरी सर्कल नहीं, फुल स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होगा, 4/2 दैट इज 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये क्या आना चाहिए, वी कैन सी ये फेस कर्व का प्लस द सर्कुलर फेस एट बॉटम, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉटम, अगर इसका अदर हाफ लोगे तो उसके टॉप का होगा सर्कुलर, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें क्या देगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। यस, ये कब हम मान रहे हैं, जब क्लोज है तब मान रहे हैं, ओके। अगर ओपन होगा तो सिर्फ इसमें एक कर्व फेस ही होगा, कर्व एरिया, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, ओके ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अगेन हमारे किसके, स्फीयर का हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा ये, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। आई थिंक आसान चीज है ना, बस याद करो आप, ओके ना। अगर हम एक हॉलो सिलेंडर की बात करें, हॉलो सिलेंडर, आप जो ग्लास में पानी पीते हैं बच्चों, ओके, वो भी क्या एक हॉलो सिलेंडर, उसमें देखता होगा थोड़ी सी थिकनेस होती है ना, थोड़ी सी थिकनेस होती है, ग्लास देखो आप, यस, तो उसमें थोड़ी थिकनेस होती है, तो आउटर रेडियस इनर रेडियस में थोड़ा अंतर होता है, तो दैट इज वी आर हैविंग सम हॉलो सिलेंडर्स, यस। तो हॉलो सिलेंडर में हमने देखा क्या, कि हमारा इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, इसकी हाइट अगर एच है, तो इसमें बच्चों अगर आप देखो, अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे, यस, कि हमारा जो अगर इनर सी एस ए क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनसाइड में देखो, इनसाइड का जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा, तो इनसाइड के लिए हम लेंगे इनर रेडियस, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिलेंडर का क्या था, सिलेंडर का क्या था, सिलेंडर वी हैड व्हाट, 2 पाई आर एच, ओके, तो विल बी हैविंग व्हाट, इट विल बी 2 पाई, जस्ट अ सेकंड, 2 पाई आर एच, ओके, स्मॉल आर। अगर हम आउटर सी एस ए लेंगे बच्चों, आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर एच, ओके, कैपिटल आर एंड इनटू एच, दैट विल बी दैट। ना अगर हम वी कैन सी, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट, अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारा आप टॉप पे दिख रहे हो, इस पे आपको एक रिंग बनते दिखेगा, ओके, यू कैन सी एक रिंग बनेगा ना, बिकॉज बीच में तो हॉलो है ये, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, आपको इसका एरिया निकालना, ओके, जो रिंग दिख रहा है इसका एरिया निकालना, टॉप के एरिया निकालने के लिए। तो टीएसए के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, जस्ट अगर मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर पाऊँ इसे, तो आपको दिखेगा ये कि फ्रॉम हेयर टू हेयर, जस्ट अ सेकेंड, फ्रॉम हेयर टू हेयर हमारा स्मॉल आर है, ओके, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज
कैपिटल आर। ओके, तो जो आपका एरिया दिख रहा है आपको, जो मैंने शेड किया है, उसको कैसे फाइंड करोगे? दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, ये हमारा आ जाएगा क्या, एरिया एट टॉप एंड बॉटम दोनों सेम ही होंगे ना, वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो हमारे इनर सर्कल का एरिया क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड आउटर का क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो उन दोनों का डिफरेंस ही बनेगा हमारा एरिंग का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वी कैन टेक पाई कॉमन इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया एट टॉप एंड बॉटम। तो टीएसए की बात करें अगर हम, टीएसए हमारा क्या आ जाएगा इस हॉलो सिलेंडर का, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस विल बी गिविंग अस व्हाट, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ना अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा बच्चा, कि जो हमारा आउटर रेडियस से जो वॉल्यूम बन रहा था इस सिलेंडर का, माइनस द इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट विल बी गिविंग अस वॉल्यूम ऑफ हमारा हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ से आप पाई एच कॉमन ले सकते हो इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट, हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये कुछ चीजें थी जो आप नोट कर सकते हो। मैंने क्या किया आपके ईज के लिए ना, मैंने एक आपके लिए चार्ट बना के रखा है। ओके, एंड बिफोर दैट हम एक और चीज देखने वाले हैं, हम चलेंगे एक स्फेरिकल सेल की तरफ भी। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सेल, ओके, हॉलोस्फेयर, ओके, हॉलोस्फेयर में हमारे पास अगर रेडियस इंटरनल इज स्मॉल आर एंड आउटर इज व्हाट, कैपिटल आर, तो अगर हमें फाइंड करना है बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर इसका बात करें बच्चों, अगेन स्फीयर है तो इसमें हैविंग सीएसए टीएसए सेम होता है। ओके, विल बी हैविंग द सेम टीएसए सीएसए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड आउटर सरफेस एरिया क्या आ जाएगी, मैं जो सरफेस एरिया लिख रहा हूँ, इट विल बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ना अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमें क्या देगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, बिकॉज जो आउटर हमारा स्फेयर है माइनस इनर स्फेयर हमें बच देगा क्या, जो हमारा जो सॉलिड स्फेरिकल सेल है उसकी वॉल्यूम देगा। ओके, तो ये हमारा रहा फॉर्मूला, आई होप आप देख पाओगे इसे। एंड मैंने आपके लिए एक सीट बना के लाई है। ओके, देख लो यहाँ पे आप, ये आप पूरे फॉर्मूलाज यहाँ इसमें सभी के लिखे हुए हैं। प्लीज हैव अ लुक ऑन इट एंड प्लीज इसे ध्यान रखेंगे। ओके, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने 5 स्टार भी इसे दिया है क्योंकि इसके थ्रू आप सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के एक वन गो में देख पा रहे हो। ओके, तो आई होप ये आपने देख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, एंड वी कैन मूव ऑन नाउ। अब हम चलेंगे बच्चों क्या, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो आप देख रहे हो कैप्सूल देखा है क्या आपने, ये कैप्सूल दवाई आती है ना कैप्सूल्स वाली, तो वैसी ये कैप्सूल है यहाँ पे। तो ये दिख रहा है कि ये एक सिंगल सॉलिड नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, 2 काइंड्स ऑफ सॉलिड। कौन कौन से, वी कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास हेमिस्फेयर भी है। यस, वी आर हैविंग, देखो ये हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, एंड दिस इज हेमिस्फेरिकल पार्ट। 3 पार्ट्स का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, वी कैन सी 1 2 एंड 3। ओके, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया, तो बच्चों क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं आप देखो। तो अगर हमने इसे ओपन अप किया, आई होप यू कैन सी, तो आपको दिख रहा है हमारा पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा एंड ये तीसरा। एक चीज इसमें नोटिस करोगे आप कि जो एरिया यहाँ सेट किया हुआ, यहाँ पे सेट किया हुआ इसका इसका एंड दिस वन, अगर यहाँ पे मैं इसे ऐसे दिखाता तो क्या इन चारों एरिया को इसमें हम इंक्लूड कर दे, नहीं करते ना, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, ये बंद हो जा रहे हैं। तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है इस कैप्सूल का, तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता कि हमारे पास क्या, देखो इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का हमें क्या लेना होता, सिर्फ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 1। ओके, प्लस हमारा क्या आता बच्चा, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का भी ये फेस ये दोनों मिलके तो कवर अप हो जा रहे हैं। तो अगर हमें सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड करना तो हम क्या लेते हैं, CSA ऑफ हमारा क्या सिलेंडर, ओके 2, प्लस अगर हमें थर्ड हेमिस्फेयर का देखना है तो अगेन क्या करते हैं, उसका जो हमारा स्फेरिक सर्कुलर पार्ट था क्या उसे इंक्लूड करते नहीं ना, बिकॉज ये भी देखो यहाँ पे ये भी कवर अप हो जाएगा। तो विल बी गोइंग फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा क्या, द हेमिस्फेयर थर्ड। तो अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, अगर इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, इफ द रेडियस इज r हियर, एंड इसकी हाइट को हम यहाँ से यहाँ तक की h मान लेते हैं, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, हमें मिलेगा 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इसकी भी रेडियस r ही होगी तो इट विल बी कमिंग टू बी 2 पाई r h, प्लस हमारा क्या है, अगर इसकी रेडियस r है तो इट विल बी 2 पाई r स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, इनको ऐड करके विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, हमें मिलने वाला है हमारा सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा 2 पाई r h। ओके, तो इसमें से अगर कुछ चीज़ें कॉमन है तो कॉमन लेके, एंड इफ यू नो द वैल्यूज यू कैन पुट एंड सॉल्व इट लाइक दैट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
आपने ये टॉयज देखे हैं क्या, लाइक दीज द टॉयज आर ऑफ दीज काइंड। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, किन दो शेप्स का कॉम्बिनेशन है, एक राइट सर्कुलर कोन एंड एक हेमिस्फेयर। अगेन आप देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है, चलो मैं इसे शेड कर देता हूँ, ये जो दो फेसेस हैं अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये ढक जा रहे हैं ना, तो क्या इनका एरिया हम इंक्लूड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में? नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दीज आर गेटिंग कवर्ड अप। तो बाहर आउटर सरफेस पे हमें एरिया नहीं दिखने वाले, तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें इस कॉम्बिनेशन का करना है तो आप क्या करोगे, इस कोन का CSA फाइंड करोगे, CSA ऑफ कोन, एंड इस हेमिस्फेयर का क्या करोगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, जस्ट दैट। तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू पाई RL प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई RS स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा पाई RL प्लस 2 पाई RS स्क्वायर, है ना। आई थिंक आसान होगा आपके लिए अब चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत है क्या, प्लीज़ मुझे बताएंगे आप। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। ओके तो आगे बढ़े क्या, लेट्स मूव ऑन नाउ एंड हम आगे बढ़ेंगे अब। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम, एंड लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस नाउ। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। द क्वेश्चन सेज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके अगेन आपको दिख रहा है फिगर में, क्या दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा सॉलिड्स का केस है। यस हमारे पास एक क्यूब है एंड क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर को माउंट किया है। तो बच्चों अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब की हमारी साइड क्या है, इट कैन गो अप टिल व्हाट 7 cm ओनली। क्या अगर जो हम डायमीटर लेंगे हेमिस्फीयर का, क्या वो 7 cm को इट कैन गो फार? नहीं, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, सरपास नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो रेडियस चाहे डायमीटर सॉरी वी विल टेक, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 7 cm, जो हमारे एज ऑफ क्यूब होगी मैक्सिमम वही होगी। ओके तो डायमीटर यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखे, डायमीटर क्या होगा हमारा, डायमीटर ऑफ हमारा जो हेमिस्फीयर है इट विल बी इक्वल टू व्हाट एज ऑफ द क्यूब, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। ओके तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट हमारा, इट विल बी इक्वल टू 7 cm। नाउ तो डायमीटर अगर हमारा 7 है तो रेडियस क्या आ जाएगा, इट विल बी 7/2 cm। चलो जस्ट कैलकुलेशन के मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ओके इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस क्यूब को देख रहे हैं, क्यूब का हमें क्या लेना है बेटा, हमें देख रहे हैं यहाँ पे सारे फेसेस दिख रहे हैं बिकॉज सब फेसेस इंक्लूड है, एंड इस हेमिस्फीयर का क्या है, कौन सा पार्ट, द कर्व फेस। ओके बट एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर बॉटम है, क्या कर रहा है, ये जो हमारे क्यूब का टॉप है ना, इसका कुछ एरिया कवर कर रहा है जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे इस हेमिस्फीयर का, इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें सबट्रैक्ट करना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से। क्यूब के 6 फेसेस में से 5 फेस का पूरा एरिया आ रहा है, लेकिन जो टॉप का छठा फेस है ना, इसमें जो क्या कर रहा है ये हेमिस्फीयर कुछ एरिया कवर कर रहा है, एंड दैट इज वाई हम उसमें से वो सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा अगर हम बात करें, अगर हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू हमारा TSA ऑफ किसका, क्यूब, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस हमारा सर्कुलर बेस। ओके अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, जस्ट हमें पुट करनी है वैल्यूज। ये क्या आ जाएगा, TSA ऑफ क्यूब क्या आएगा 6A स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा हमारा, इट विल बी 2 पाई RS स्क्वायर, एंड हमारा सर्कुलर बेस का एरिया इस पाई RS स्क्वायर। तो यहाँ कुछ नहीं, 6A स्क्वायर प्लस पाई RS स्क्वायर, जो हमें वैल्यू देगा ना दैट विल बी आवर आंसर। तो ए की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू RS स्क्वायर इज 7 इंटू 7 ओके बाई 2 विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 49 to 6 वैल्यू क्या आएगी हमारी, एवरीवन गो फॉर इट, इट विल बी 294। एंड यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 7 गेटिंग कैंसिल, इट इज 11 77 अपॉन 2 दैट विल बी 38.5। तो 294 प्लस 38.5 ये क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, if you just go to calculate, if you are just calculating it will be coming out to be what, it will be coming out to be 0.5 in the end, it will be 8412 and will be having 9312 and 113 and it will be 332.5 सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ओके दिस विल बी इट, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ईजी वन था ना। चलो इसी प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे, आसान लगेंगे आपको। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपके सॉलिड्स कैसे है, कॉम्बिनेशन कैसा है, कौन सा एरिया इंक्लूड करना है, कहाँ पे क्या सबट्रैक्ट करना है, ये चीजें क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चंस लगने वाले हैं। ओके ऑलराइट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके अगेन अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। फिगर देखो आप, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर है एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर। डिफरेंस ऑफ यूनिट्स दिख रहे हो, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, टेक पाई एज 22/7। ओके, लेट्स डू इट, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है एंड एक हेमिस्फेरिकल डिप है उसमें। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस बर्ड बाथ का, तो आप कैसे करोगे? आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी कैन सी यहाँ बॉटम से हॉलो दिख रहा है, तो वी कैन सी इस सिलेंडर का आप क्या फाइंड करोगे, कर्व सरफेस एरिया। एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या, टॉप से तो ओपन है, बस हमें क्या करना है, अंदर में हेमिस्फेरिकल पार्ट दिख रहा है जिसका कुछ एरिया होगा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड है 1.45 मीटर, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो 1.45 इंटू 100 विल बी गेटिंग इट एज 145 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या, इट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अब चीज़ें आसान है, अब हमें क्या करना है, पूछ रहा है आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ओके, तो अगर हमसे पूछा जाए तो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हमारा CSA किसका, ऑफ सिलेंडर, प्लस हमारा कर्व सरफेस एरिया किसका, हमारे हेमिस्फेरिकल पार्ट का। तो सिलेंडर का इट इज 2 पाई RH प्लस फॉर हेमिस्फेयर इट इज 2 पाई RS²। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 इंटू पाई इंटू R की वैल्यू क्या है 30 इंटू H इज 145 प्लस 2 इंटू पाई इंटू R इज 30 का स्क्वायर। ओके, ना 30 स्क्वायर इज व्हाट, 900 इंटू 2 इज 1800, तो इसका तो इजीली आ चुका है 1800 पाई। ना 145 इंटू 2 इज 290 इंटू 3 इट विल बी व्हाट 8700 पाई। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 0000785 एंड 819 एंड इट विल बी 10500 इंटू पाई। ओके, now पाई को पुट कर दिया 22/7, तो 10500 into 22/7, so it is what, it is 15 times we are getting and we'll be having 00, so we'll be getting it as what बच्चों, it will be 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या आ चुका है, 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है हमारा, दिस इज व्हाट, ये हमारा आ चुका है, दिस इज फॉर आवर what we can say 100 or 1000, just a second, let me check it once again. Will be having, yeah, it will be one more zero because it is 22 ना, तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ चुका है क्या, बर्ड बाथ का एरिया। अगर इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 1000 है, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, विल बी गेटिंग 3 zeros कैंसिल, विल बी हैविंग 3.3 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर होगा क्या, द एरिया फॉर दिस बर्ड बाथ, एरिया फॉर दिस बर्ड बाथ। ओके, हमारा आंसर होगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ओके, आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए सभी को। ओके, 1500 into 22 विल बी इक्वल टू 33,000। ओके, 100 नहीं 33,000 होता है यहाँ पे, तो विल बी गेटिंग इट एज 3.3 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Okay, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि आपको conical portion, ये जो हमारा conical portion है, इसको आपको कौन सा पेंट करना है, you have to paint it yellow and I think yellow, okay, no sorry orange, okay, ऑरेंज यू हैव टू पेंट इट। ओके, चलो ऑरेंज से ही लिखते हैं, ऑरेंज कलर हमारे पास अवेलेबल है ना, तो यू हैव टू पेंट इट ऑरेंज। ओके, एंड हमारा जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन वी हैव टू पेंट इट व्हाट, सिलेंड्रिकल को हमें क्या करना है, येलो येलो पेंट करना है। ओके, कर लेंगे, आसान लग रहा है, चलो देखते हैं क्या इसमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बच्चों, हमें क्या करना है, कोनिकल पोर्शन के लिए आपको क्या पता है, कोनिकल पोर्शन के लिए आप देखो, आपको बेस ऑफ कोन दिख रहा है, तो उसके लिए डायमीटर इज 5। ओके, तो डायमीटर इज 5, तो हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ओके, तो फॉर कोन हमारा रेडियस क्या है बच्चों, द रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं इसे कैपिटल आर लिखता हूँ बिकॉज द सर्कल इज बिगर हियर, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा आ जाएगा 5/2, डायमीटर था 5, तो इट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड कोन की हाइट हमारी क्या है बच्चों, तो कोन की हाइट आप देखोगे यहाँ पे, तो कोन की हाइट क्या है बच्चों, यहाँ इट इज 6 सेंटीमीटर, तो इट इज 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। ओके, RC and HC, लेट्स राइट इट लाइक दैट। ओके, RC and HC ये हमारे आसान रहेगा। ओके, मैं इसे भी स्मॉल आर ही लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड हियर, RC इट विल बी इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 and HC। ना अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का RCY इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 3/2। ओके, बिकॉज डायमीटर इज 3, तो 3/2 1.5 सेंटीमीटर। एंड अगर सिलेंडर की हाइट की बात करें, कितनी हाइट होगी, टोटल 26 है, यहाँ 6 है, तो इट विल बी व्हाट, हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू 26 - 6 दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या, कि कौन सा पार्ट हमें क्या, कोन को पेंट करना है ऑरेंज से। तो ऑरेंज के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर ऑरेंज। ओके, कोनिकल पार्ट के लिए ऑरेंज पेंटिंग। ओके, एरिया
टू बी पेंटेड, कौन सा कलर, ओके कौन सा कलर, ऑरेंज, ओके। तो ऑरेंज क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू कोनिकल पार्ट है ना, तो कोनिकल पार्ट में हम क्या करेंगे, आप देखो ये कोन का जो हमारा कर्व पार्ट है वो, एंड ये जो रिंग वाला पार्ट है, ये दोनों हमें पेंट करना होगा किससे, ऑरेंज से ना। कोन के लिए हमें क्या पता है बच्चा, हमें पता है हमारा रेडियस, हमें पता है उसकी हाइट, तो हमें CSA के लिए क्या स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो अगर हम स्लैंट हाइट के फाइंड करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखो ये हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस सर्कुलर बेस एरिया, ओके। सर्कुलर बेस में हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ फॉर्मूला हमारा जाएगा पाई आर एल प्लस पाई हमारा आर सी स्क्वायर माइनस आर सिलेंडर का स्क्वायर, बिकॉज ये रिंग का एरिया फाइंड करना है आपको। तो रिंग के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा कोन का है माइनस बीच में जो आपको दिख रहा है ये सिलेंडर, वो हम माइनस करेंगे तभी हमें उससे इसका एरिया मिलेगा ना, तो विल बी गोइंग फॉर दैट। नाउ हमें यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एल पता नहीं, तो एल कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स गो फॉर दैट। आपको पता है आरसी हमारा क्या था, आरसी वॉज 2.5, हमारा हाइट इट इज 6। तो अगर हम एलसी की बात करें, द व्हाट वी कैन सी स्लैंट हाइट इट विल बी इक्वल टू आरसी स्क्वायर प्लस एचसी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो आप, क्या आएगी 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट, इट विल बी गिविंग अस 6.25 प्लस 36, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25, जो कि क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो स्लैंट हाइट हमारी क्या आ चुकी बच्चों, स्लैंट हाइट इज 6.5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज क्या था, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज विल बी इक्वल टू हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर सी, सॉरी एल सी, एंड पाई आर सी स्क्वायर माइनस आर सिलेंडर का स्क्वायर, ओके। लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। तो पाई कॉमन रखते हैं पाई, ओके, लेट्स टेक इट एज दैट ओनली, ओके। पाई को पाई रहने देते हैं, एंड विल बी गोइंग फॉर व्हाट, पाई इंटू इट विल बी व्हाट, आर सी इज 2.5 इंटू 6.5 प्लस पाई आर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, आर सी स्क्वायर विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी 2.5 का स्क्वायर माइनस इट इज 1.5 का स्क्वायर, ओके। दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर इट। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, 2.5 into 6.5, the value will be there, and in the end if you're just going for it, you'll be getting it as what, 3.14 into 2.5 into 6.5 plus 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो इन द एंड इट विल बी कमिंग टू बी 3.14 into 20.25, जो कि आपको वैल्यू क्या देने वाली है बच्चों, you'll be getting it as what, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज होगा, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज होगा 63.585 हमारा एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज होगा, ओके। इट विल बी द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। सिमिलरली अब मैंने एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज आपको बता दिया है, अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपके लिए रहेगा कि एरिया टू बी पेंटेड येलो फाइंड करना सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए। कुछ नहीं बच्चा, आसान है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड जो बॉटम का हमारा सिलेंड्रिकल एरिया है, बस वही तो ऐड करना है, 2 पाई जो हमारा सिलेंड्रिकल रेडियस है एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है, उससे लो 2 पाई आर सिलेंडर इंटू एच सिलेंडर प्लस पाई आर सिलेंडर का स्क्वायर, बस यही करना है आपको। तो वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो आपको होमवर्क के तौर पे रखना है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक पार्ट कर दिया है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, एरिया टू बी पेंटेड येलो, होमवर्क है, ओके। एरिया टू बी पेंटेड येलो, ये आपका होमवर्क है, मैंने लिख दिया, ओके। प्लीज मुझे आंसर बताएंगे क्या आ रहा है, मैं चैट बॉक्स में चेक करूंगा, ओके। गो फॉर इट, लेट्स से बढ़ते हैं। अब चलो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें। अगर हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स था तो उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। वॉल्यूम आसान है बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, अगेन वही टॉय की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कोन है एंड ये हेमिस्फेयर है, इन दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हमारा हेमिस्फीयर, दैट विल बी गिविंग अस व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, चलो क्वेश्चन ये बहुत, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical ends with length 5 and diameter 2.8 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन, अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या दे रहा है आपको कि जो गुलाब जामुन है उसके बीच में सिलेंडर है एंड दोनों एंड्स पे क्या है हमारे पास, हेमिस्फेयर्स हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो अगर हाइट की बात करें, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इट विल बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, जो कि क्या है
आर की वैल्यू, डायमीटर इज 2.8, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रेडियस की वैल्यू आएगी 2.8 अपॉन 2, दैट विल बी 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी 1.4, ये भी 1.4। तो अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें, इसकी हाइट क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2.8 दैट विल बी 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट, h की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 1.4 दैट विल बी गिविंग अस व्हाट, 2.2 सेंटीमीटर। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप सभी को। ओके, दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टिल नाउ। ओके, अब हम आगे अगर बढ़े तो हमको क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक गुलाब जामुन में कितना 30% ऑफ इस वॉल्यूम सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ओके, एंड हम तो फाइंड करेंगे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम एंड देखेंगे उसका 30% क्या होता है। चलो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। ओके बच्चों, पसंद है क्या आप सभी को? मुझे तो बहुत पसंद है गुलाब जामुन, कि अच्छा लगता है ना? यस, बट गोल वाले याद अच्छे लगते हैं या सिलेंड्रिकल वाले, आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो गुलाब जामुन हमारे पास है, इट विल बी व्हाट, हमारा वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों 2 किया मैंने, बिकॉज हमारे पास 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसके। ओके, ना रेडियस दोनों के लिए 1.4 है, हाइट हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए 2.2 है, तो बस यहाँ कुछ नहीं बच्चे, हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई, नॉट पाई डायरेक्टली 2 लिखूंगा मैं, एंड 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, मैं क्या करता हूं, मैं पाई कॉमन ले लेता हूं, क्या आई कैन टेक पाई कॉमन। ओके, तो इट विल बी आर स्क्वायर एच प्लस इट विल बी 2 इंटू 2/3 आर क्यूब। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, विल पुट द वैल्यू हियर एंड क्या वैल्यूज आएंगी, लेट्स सी हियर। पाई की जगह 3.14 इंटू विल बी गोइंग फॉर, ओके क्या कहा है कुछ 22/7 नहीं, तो 3.14 22/7, इट्स अप टू, हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी हियर आर स्क्वायर क्या आएगा हमारा। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या 1.4 है, तो विल बी टेकिंग इट एज 22/7 ओनली, 22/7 इट विल बी 1.4 स्क्वायर इंटू एच क्या है बच्चों हमारा, एच की वैल्यू 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4 का क्यूब। ओके, ना अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या आएगी बच्चों, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। अगर आप करोगे तो इट विल बी कमिंग टू बी दैट, दिस इज फॉर वन गुलाब जामुन, ये एक गुलाब जामुन की वैल्यू, इफ यू जस्ट गोइंग टू सॉल्व यू विल बी गेटिंग इट एज 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इफ यू गो फॉर द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जी जी दैट मीन्स गुलाब जामुन। ओके, इट विल बी 45 इंटू 25.05। नाउ एक गुलाब जामुन में 30% सिरप था, तो 45 में 45 पर 30%, तो विल बी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, इट विल बी इक्वल टू 30% ऑफ 45 into 25.05. So if you're just going to solve it, 30 upon 100 into 45 into 25.05, this much centimeter cube, will be getting it as what? I hope आप सभी इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना, पुट करना, आप सॉल्व करना, 30 upon 100 into 45 into 25.05, you'll be getting it as what? अगर आप इसे सॉल्व करोगे, you'll be getting it as 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका आंसर आएगा। इजी वन था ना, आई थिंक यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। कितना परसेंट हमारा शुगर सिरप इसमें है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% निकाल लिया इसका, विल बी गेटिंग इट एज दिस मच ओनली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक गुलाब जामुन से मन भर गया होगा, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, दिस इज अ क्लासिक एनसीईआरटी प्रॉब्लम, क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में भी ऐसे। ओके, तो अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 by 10 by 3.5 all in centimeters. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. तो हमें क्या करना है, find the volume of wood in the entire stand. फिगर देखो आप, दिख रहा है, पेन होल्डर्स बने रहते थे, अभी तो दिखता नहीं जाता था, बट अर्लियर मेरे पास भी बचपन में ऐसा एक पेन होल्डर था। नाउ यहाँ पे आपको समझने वाली चीज ये है कि आप देखो, आपके पास एक पूरा क्यूबॉइड था। बचपन में कभी किया है क्या, आपके पास जो आपके इरेजर रहते थे, इरेजर्स में हम कभी कभी क्या करते थे, पेंसिल को भी जस्ट यूज टू व्हाट, जस्ट पुट इट इन दैट। ओके, यस, तो वहाँ पे क्या है, जस्ट वैसा ही है, वी जस्ट न्यू टू व्हाट, हम उस जो इरेजर था उसके कुछ वॉल्यूम निकालते थे ना, एंड देन वी पुट द पेंसिल इन दैट, लाइक देयर वी कैन सी। तो हमने क्या किया, इस क्यूबॉइड में से कुछ निकाला है, क्या निकाला, वुड का मटेरियल निकाला है, तो कुछ कम किया है इसमें से, एंड जो कम किया वो किस शेप का है, दैट इज ऑफ कोनिकल शेप। तो
तो हमें क्या करना होगा कि हम फाइंड करेंगे यहाँ पे हमारे क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सबट्रैक्ट क्या करेंगे, बिकॉज हमने उसमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकाला है, तो सबट्रैक्ट करेंगे किसका, जो 4 कोनिकल डिप्रेशन से उनकी वॉल्यूम को सबट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ओके, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड क्या होगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ हमारा 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ओके, है ना, कुछ नहीं करना बच्चों, कैलकुलेट करेंगे इजीली। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना, एल इंटू बी इंटू एच, क्या इट इज 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 525 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक ये तो क्लियर होगा आपको, इतना इजी कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूं मैंने आपके लिए, बट ये आपको खुद से करना होगा। ओके, प्लीज इस क्लास के बाद क्वेश्चंस को करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका होमवर्क होगा, मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा, आपको खुद से करना होगा। ओके, चलो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ चुका है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम हमारा एक कोनिकल डिप्रेशन की, वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि क्या आएगा 1/3 इंटू पाई को, आर की वैल्यू क्या थी बच्चे, लेट्स सी, आर हमें क्या गिवन है, इट्स 0.5, आपको सॉरी आर क्या गिवन है, आर इज 0.5 सेंटीमीटर और हमारी हाइट क्या है बच्चों, इट इज 1.4 है ना, 1.4 सेंटीमीटर। तो पुट करते हैं वैल्यूज। ओके, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर इज 0.5 इंटू 0.5 into h is 1.4, this much centimeter cube. Now on calculating I think you'll be getting it as what, क्या वैल्यू आएगी, let's add a page here and let's go for it. Volume of हमारा 1 conical depression will be equal to, if you just I think it will be 0.367 centimeter cube. जो यहाँ पे आपने किया ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, just a second, sorry for that, ये आएगा हमारा क्या 0.367 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया किसका, एक कोनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम आई, तो 4 की कितनी आएगी, तो फॉर 4 डिप्रेशंस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 0.367 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, आई होप इसकी वैल्यू कितनी आती है, ऑल ऑफ यू कैन कैलकुलेट दैट एंड जस्ट हम पुट कर देंगे क्या, इट विल बी 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड चीजें थी, ओके, in pen stand will be equal to, cuboid की वॉल्यूम थी 525 minus 1.47, so we'll be getting it as what, this much centimeter cube, so it will be 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा क्या आंसर आ चुका है, जो कि हमारा आंसर आ चुका है ना, आसान क्वेश्चन। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इजीली देख पा रहे हो, अगर शेप्स का नॉलेज है, क्या क्या ऐड किया, क्या सब्ट्रैक्ट करना, ये चीजें देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं समझा देता हूं कैसे करना है, बट आई वांट द रिस्पॉन्स इन द चैट, मुझे चैट में चाहिए कि आप सभी रिस्पॉन्ड करेंगे। चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि एक सॉलिड है जिसमें क्या है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपर राइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें कि पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। नाउ सच दैट इट टचेस द बॉटम। Now find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. Okay. इस पूरे सिलेंडर की हाइट क्या है बच्चों, 180 सेंटीमीटर है एंड ये पूरा टच कर रहा है बॉटम तक। ओके, यस, एंड हमारा ये रेडियस क्या होगा, दिस विल बी आल्सो 60 सेंटीमीटर फॉर द सिलेंडर एज वेल। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर हमने जो सॉलिड को पुट किया है सिलेंडर के अंदर, इसमें पानी था, जितना वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड होगा ना, उतना वाटर डिस्प्लेस होगा, उस सिलेंडर के बाहर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा वॉल्यूम किसका, ऑफ सिलेंडर, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम है, जिसकी पहले फुल ऑफ वाटर था, तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम उतना पानी उसमें था। ओके, माइनस क्या करेंगे हम, जो हमने सॉलिड पुट किया है ना इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज जितनी वॉल्यूम इस सॉलिड की होगी ना, उतना ही वाटर बाहर गया होगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें क्या देगा, जितना पानी बचा हुआ है सिलेंडर के अंदर। ओके, ना ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कैसे फाइंड करेंगे अगर करना हो, तो ये तो आपको दिख गया, आप जस्ट आपको क्या करना, पुट करनी है वैल्यूज। ओके, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं तो आपको सेफ दिख रही है सॉलिड जो हमारा है, ये सॉलिड कैसा है बच्चों, दिस सॉलिड, आई होप यू कैन सी, अगर इस सॉलिड की बात करें बच्चों, ये कैसा दिख रहा है आपको,
दिस सॉलिड इज व्हाट, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर, इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, इफ यू जस्ट पुट, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम किसका, ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका, हमारा हेमिस्फीयर। तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको ये करना है, मैंने हिंट्स दे दिया है, मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में आप सभी से। तो प्लीज़ बच्चों आंसर करेंगे इसका। एंड विद दिस मुझे लग रहा है कि आपको एक चीज़ें समझ आई होंगी और आ चुके हैं हम आज के सेशन के एंड पे। यस एवरीवन, तो आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे बताएंगे। लग रहा है ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आप सभी के, तो प्लीज़ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।